भाई राहुल गांधी जी हैं, उनके पास तो सोचने के लिए बहुत बड़ा मैटर पड़ा हुआ है। हमारे परनाना के पिताजी मोतीलाल नेहरू बहुत बड़ी हैसियत थे, जी बिल्कुल थे। हमारे परनाना बहुत बड़ी हैसियत थे, जी बिल्कुल थे। हमारी दादी बहुत बड़ी हैसियत थी, सरकार बिल्कुल थी। हमारे पिताजी बहुत बड़ी हैसियत थे, जी सरकार बिल्कुल थे। हमारी मम्मी बहुत बड़ी हैसियत है, जी बिल्कुल है। हमारी दादी ने बांग्लादेश को आजाद कराया था, जी बिल्कुल किया था। हारना जीतना एक अलग चीज है, ये तो गेम है, कोई हारा कोई जीता। जिसके पास ताकत नहीं होगी उसके पास उत्साह नहीं होगा। आपका मन आपको 5 मिनट आंख बंद करके नहीं बैठने दे रहा है और आप सोचते हैं कि वो मन आपको राजा बना देगा। बुद्ध ने कहा आप 4 चीजें छोड़ दो और ध्यान लगना शुरू हो जाए। ध्यान लगना मतलब मन तुम्हारे कब्जे में आना शुरू हो जाए। आज की डेट में 95% लोग इस कंट्री में सिर्फ इसलिए परेशान हैं। अक्सर भारतीयों पर यह इल्जाम लगता है कि भारतीय अपनी पास्ट की तरफ बहुत देखते हैं। उसकी एक वजह है, जब जब आप पीछे पलटकर देखते हो तो कहीं ना कहीं पीछे कुछ ग्लोरी होती है। जिनकी भी ग्लोरी है पास्ट में, किसी के फादर मिनिस्टर रहे हैं पास्ट में, ग्रैंडफादर मिनिस्टर रहे हैं पास्ट में, फैमिली में कोई बहुत बड़ी हस्ती रहा है पास्ट में, तो हम पास्ट में देखते हैं। लेकिन हम सिर्फ उस व्यक्ति के उन कामों को याद रखते हैं जिन कामों से हमारे अहम को संतुष्टि मिलती है कि हमारे बाबा थे और गए भाई साहब और प्राइम मिनिस्टर खड़ा हो गया। गौर करिएगा इस बात पे। मैं ऐसे बहुत सारे लोगों को जानता हूं जो पास्ट की ग्लोरी को याद करते हैं। अच्छी बात है सर, लेकिन अगर हम ये याद करने के बजाय इस पर ध्यान दें कि हमारे बाबा की खासियतें क्या थी। जो भी आपके घर में महान व्यक्ति रहा हो उसकी ग्लोरी याद करना बुरा नहीं है। उस व्यक्ति की खासियतें क्या थी, अगर हम उन खासियतों को जान लें तो यह संभावना ज्यादा है कि वो ग्लोरी पुनः वापस आ जाए। आशा करते हैं कि आप मेरे बात के उस मर्म को समझेंगे जो मैं कह रहा हूं। पास्ट में जाना बुरा नहीं है, बहुत अच्छा, एकदम जाइए। पास्ट में जाना बुरा तब है जब आप वो चीजें सोचते हैं जो आपके अहंकार को संतुष्ट करती हैं कि मेरा बाबा गए 5 स्टार होटल में चप्पल पहन के और दरबार ने गेट पर रोक लिया और मेरे बाबा ने मैनेजर को बुलाया और बोले ये 10 करोड़ रुपए रख ले, बाकी की पेमेंट भिजवा देता हूं, होटल मेरे नाम कर दियो, बता कितनी कीमत तेरे होटल की। अब उस आदमी की जो इतनी हैसियत थी, एक कहानी तो आपने ये सुनाई, एक उस आदमी की कुछ कैरेक्टरिस्टिक विशेषताएं होंगी। अगर हम उनको याद करें तो संभावना यह है कि वो ग्लोरी पुनः वापस आ जाए। जितना बढ़ाते जाओगे, आज एक मेरे मित्र ने मुझे फोन किया, बोले सर ये बताइए कि मेरे अंदर उत्साह की कमी क्यों है। मैंने कहा मैं बताता हूं। मैंने कहा बाली का नाम सुना, बाली का, सुग्रीव का भाई बाली। बोले हां। मैंने कहा उसके अंदर उत्साह की कमी है। बोले नहीं, उसमें तो बहुत उत्साह है। हमने कहा अच्छा, रावण में उत्साह की कमी है, भगवान से लड़ गया आदमी। हारना जीतना एक अलग चीज है, ये तो गेम है, कोई हारा कोई जीता। सुन चंपा सुन तारा,
अरे बड़ा मजा आए, जरा सुनो मेरी बात। ये तो गेम है सर, ये तो गेम है सर। अंतिम यात्रा सबकी सेम होती है, सबकी। किसी को सोने में लिटाकर दफन नहीं किया गया। कुछ राजघरानों में कभी परंपरा हुआ करती थी, चोलों में होती थी, इजिप्ट में फेरोज में होती थी, लेकिन वो परंपराएं थी कि मृत्यु के बाद लोग अगले जो जीवन है वहां इन चीजों को इस्तेमाल करेंगे, इसलिए परंपरा थी। वरना अंतिम यात्रा वो चाहे धन कुबेर हो या रिक्शा वाला हो, किसी की, सबकी बराबर है सर। जन्म और मृत्यु बराबर। मैं बार बार ये बात कहता हूं, दोनों बराबर है। अब इनका उत्साह क्यों है? इनके उत्साह की एक बड़ी सिंपल वजह है जिस पर आप ध्यान नहीं देते, और वो है इनके पास ताकत है। जिसके पास ताकत नहीं होगी उसके पास उत्साह नहीं होगा। कौन सी ताकत? मन की ताकत। कौन सी ताकत? शरीर की ताकत। ये दोनों जरूरी है। मन की ताकत कैसे बढ़ेगी? ध्यान करने से। ध्यान में क्या करना है? शरीर की ताकत कैसे बढ़ेगी? योग और आसन करने से। ताकत बढ़ गई, उत्साह आ गया। ध्यान में क्या करना है? 5 बातें तो बिल्कुल जीवन में छोड़ दीजिए आप। भाई राहुल गांधी जी हैं, उनके पास तो सोचने के लिए बहुत बड़ा मैटर पड़ा हुआ है। हमारे परनाना के पिताजी मोतीलाल नेहरू बहुत बड़ी हैसियत थे। जी बिल्कुल थे। हमारे परनाना बहुत बड़ी हैसियत थे। जी बिल्कुल थे। हमारी नानी दादी बहुत बड़ी हैसियत थी, सरकार बिल्कुल थी। हमारे पिताजी बहुत बड़ी हैसियत थे। जी सरकार बिल्कुल थे। हमारी मम्मी बहुत बड़ी हैसियत है। जी बिल्कुल है। लेकिन वो सब क्यों थे? हमारी दादी ने बांग्लादेश को आजाद कराया था। जी बिल्कुल किया था, मानते हैं। लेकिन उस लेडी का कुछ स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक रहा होगा। उस पर ध्यान दीजिए कि उस महानता के पीछे वजह क्या थी। और एक बार आपने उसको पकड़ना शुरू कर दिया, एक बार एक राजकुमार बुद्ध के शरण में आया और उसने बुद्ध से कहा कि आप बार बार कहते हो ध्यान करो, ध्यान करो, ध्यान करो। हम आंख बंद करके बैठते हैं और हम 5 मिनट नहीं बैठ पाते हैं। क्या सोचो? बुद्ध ने कहा सोचो, तुम्हारा ही मन है, मेरा थोड़ी है। तुम्हारा ही मन है, तुम्हारा। कोई चीज मेरी हो तो तुम कह सकते हो कि भैया वो तो आपकी है, आप बैठने ही नहीं दे रहे हो। आपका ही मन है सर। आपका मन आपको 5 मिनट आंख बंद करके नहीं बैठने दे रहा है, और आप सोचते हैं कि वो मन आपको राजा बना देगा। दिल्ली में कोचिंग करने से, इलाहाबाद में कोचिंग करने से, लखनऊ में कोचिंग करने से वो तो एक बहाना दे रहा है कि दिल्ली में बहुत बढ़िया पढ़ाई, बहुत बढ़िया बढ़िया टीचर। दिल्ली में आप 2 लाख रुपए पिताजी कहीं से आए, फसल बेच के रखे थे, वो ले आए। बहुत सारे लड़के ऐसे आते हैं जिनके मां बाप को ही पता होता है कि वो पैसा कैसे इकट्ठा कर रहे हैं। हमारे पिताजी ने जीपीएफ, सरकारी कर्मचारियों का होता है,
जीपीएफ, उसका पैसा निकाल के फीस जमा कराई थी। दिल्ली आने से कुछ नहीं होगा। अब दिल्ली आने के बाद बहुत सारे लोग सोचते हैं अब क्या कहें, क्योंकि आपने मूल तत्व पे काम नहीं किया ना। 2.5 घंटे की क्लास चलती है कोचिंगों में, और 5 घंटे ये 5 मिनट ये तुम्हें आंख बंद करके बैठने नहीं देता। तुम 2.5 घंटे क्लास में खाक बैठोगे? चीजें, 5 बुद्ध ने कहा 5 चीजें छोड़ दो। 4 उन्होंने कहा, एक मैंने अपनी तरफ से जोड़ दिया है। उन्होंने कहा 4 चीजें छोड़ दो और ध्यान लगना शुरू हो जाएगा। मन, ध्यान लगना मतलब मन तुम्हारे कब्जे में आना शुरू हो जाएगा। पहली चीज जो सब 95% लोग ये गलती करते हैं, पहली चीज, दूसरों के मन में क्या चल रहा है। सर अपने मन में तो आप देख ही नहीं पाते, दूसरे के मन में। यह एक ऐसी चीज है जो लोगों को बेचैन रखती है। यह मन को भटकाने में सबसे अहम भूमिका निभाता है। अगर आपने यह छोड़ दिया कि अरे मामा जी आए थे और हमने उनके सामने कहा हम तैयारी करने जा रहे हैं, तो मुस्कुराने लगे, हम समझ गए वो क्या सोच रहे हैं। अब तुमने वो जो सोचा कि उनके मन में क्या चल रहा है, और अगर वो नेगेटिव सोचा, अस्थिर हो। आज की डेट में 95% लोग इस कंट्री में सिर्फ इसलिए परेशान हैं क्योंकि उनको पता है दूसरे के मन में क्या चल रहा है। तुम सिर्फ ये देखो कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। 95% लोग हैं, अरे हम जानते हैं तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। दूसरों के प्रति इतना लगाव। अब तुम ध्यान करने बैठे, अब तुमने सोचा कि जब हमने कहा दिल्ली पढ़ने जा रहे हैं तो मामा जी हंस रहे थे, उनको लग रहा था मेरा सिलेक्शन। अब तुम नहीं ध्यान कर पाओ। ध्यान मतलब मन का शांत होना। मन कब शांत होगा? जब वो बाहर उलझेगा नहीं। मन की शांति सिर्फ एक चीज पर डिपेंड करती है कि वो बाहर उलझे ना। बड़े सारे स्टूडेंट, आज मैं 6 बजे शाम को एक वेबिनार ले रहा था कि मेरे घर वाले, एक खान साहब थे, उन्होंने हमसे कहा कि मेरे घर वाले समझ ही नहीं पा रहे हम क्या करना चाहते हैं। भैया ये तुम्हारे घर वाले नहीं, सबके। सबके। और खासकर मिडिल क्लास फैमिलियों में जब उनके बच्चे बहुत बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं तो आमतौर पर मां बाप डर जाते हैं कि डिस्टर्ब हो गया है। ये छोड़ दो सर, सर ये चीज छोड़ दो, आपके जीवन की 50% दिक्कतें खत्म हो जाएंगी। दूसरे के मन को पढ़ने की कोशिश मत करो। सुल्तानपुर बस अड्डे पे, सुल्तानपुर एक डिस्ट्रिक्ट है यूपी में, वहां के बस स्टेशन पे एक लड़की खड़ी थी। उस लड़की के सामने एक लड़का खड़ा हुआ था। तो लड़की एक बैग उस लड़के के पास गई और उसने एक लड़के को एक तमाचा मारा खींच के। तो जो अगल बगल लोग खड़े थे वो आ गए भाग के तुरंत कि क्या हुआ मैडम? बोली ये 10 मिनट से मुझे घूरे जा रहा है।
बोली मैडम ये अंधा है, इसकी दोनों आंखें नहीं है मैडम, ये बगल में इसका घर है, ये निकला है, कोई ना कोई आ रहा होगा पीछे से इसे कहीं ले जाने के लिए। गली है, गली में उसका मकान था, अवंतिका होटल के ठीक सामने। बोले मैडम ये अंधा है, ये बगल में गली में इसका मकान है मैडम, कोई घर में अंदर। सोचो उस लड़की को कितना पश्चाताप हुआ। दूसरों के मन को पढ़ना छोड़ दो, अपने मन को पढ़ो। अपने दूसरा